और सब काऊ को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। नैया लगाई थी जो पार प्रभु जी मेरी नैया लगाई देव पार। गुरु जी मेरी नैया लगाए देव पार। नैया लगाई थी जो पार प्रभु जी मेरी नैया लगाए देव पार। गुरु जी मेरी नैया लगाए देव पार। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवन हारो है नारानी। अब खेक लगाई थी जो पार प्रभु जी मेरी नैया लगाए देव पार। प्रभु जी मेरी नैया लगाए देव पार। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। अब नौ सखी जो उतार प्रभु जी मेरी नैया लगाए देव पार। गुरु जी मेरी नैया लगाए देव पार। नैया लगाई थी जो पार प्रभु जी मेरी नैया लगाए देव पार। प्रभु जी मेरी नैया लगाए देव पार। आदरणीय श्रोतागण, गुड्डू कैसेट के सौजन्य से आज हम ये पूतना वध की कहानी आप लोगों के समक्ष पेश करने के लिए जा रहे हैं, जिसके रिकॉर्डिंग करता है गुड्डू साउंड वाले, संयोजक है पंकज कुमार बड़ागांव वाले। आज हम परम पूजनीय गुरुदेव रजनीश कुमार शास्त्री जी के परम आशीर्वाद से ये पूतना वध की कहानी आप लोगों के समक्ष पेश करने के लिए जा रहे हैं। तो आ जाइए। जिस समय भगवान कन्हैया का जन्म मथुरा की जेल खानों में हुआ, ये बात जब कंस ने सुनी तो कंस बड़ा उदास और मनीन बैठा हुआ है। पूतना पास में आई और समझा करके बोली, भैया तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हें नहीं मालूम है संसार में जो भी प्राणी आया है उसे जाना है। और अपने भैया कंस को समझाती हुई पूतना ने जवाब दिया, भैया मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी।
पूतना ने जवाब दिया है और बोली भैया तुम्हें काल की खातिर इतने दुखी हो, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम संसार में जो प्राणी आया है उसे जाना है। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। जवाब दिया है उस पूतना ने भैया चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये बने दिनों का जीना है और बने दिन को मरना है, जब मरने को ही आए फिर मरने से भी क्या डरना है। जवाब दिया है उस पूतना ने भैया संसार का जो भी प्राणी आया है उसे जाना जरूर है, और तुम एक छोटे से बालक के पीछे इतने बड़े चिंतित हो। आप मुझे बताओ, मैं अगर गोकुल में जाऊंगी तो तुम्हारे काल को अवश्य मार के आऊंगी। पूतना ने जवाब दिया है भैया मैं गोकुल में जाऊंगी। तो कंस कहने लगा बहन कैसे जाओगी? तो पूतना समझाती हुई बोली ऐसे थोड़ी जाऊंगी, अगर ऐसे गए तो गोकुल के लोग मुझे पहचान लेंगे, ऐसे नहीं जाऊंगी। फिर कैसे जाओगी? तो पूतना अपने भैया कंस को समझाती हुई बोली भैया ऐसे नहीं जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी, देश छुपाऊंगी, देश छुपा के भैया गोकुल में जाऊंगी, मारू तेरो काल लौट के तब मैं आऊंगी, मारू तेरो काल लौट के तब मैं आऊंगी। जवाब दिया है पूतना ने भैया ऐसे नहीं मैं भेष छुपा करके जाऊंगी, तुम्हारी तो औकात क्या है, गोकुल वाले लोग भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे। भेष छुपा कर मैं जाऊं, मार काल को तब आऊं, भेष छुपा कर मैं जाऊं, मार काल को तब आऊं, चाहे कोई होई लाला पड़े जो हमसे पाला। सच बताऊंगी तेरी कसम से भैया मार के आऊंगी, मारू तेरो काल लौट के तब मैं आऊंगी, मारू तेरो काल लौट के तब मैं आऊंगी। भेष छुपा करके गोकुल में जाऊंगी, इस तरह से कालकूट नामक का जहर लगा करके जाऊंगी, और 2-4 दिन का अगर जो भी बालक मिलेगा मैं उसे मार करके आऊंगी। और जवाब दिया है मैं जरूर जाऊंगी भैया, अगर तुम्हारा आदेश मिल जाए तो
तो कंस कहने लगा बहन हम तो इसीलिए तुम्हें भेज रहे हैं, तुम जाओ मेरे काल को मार के आओ, मगर एक बात का ध्यान रखना। क्या? 2-4 दिन का जो बालक जन्मा तुमको मिल ना पाए, बस सावधान ऐसा लड़का जीता जी कहीं रहने पाए। सावधान ऐसा लड़का जिंदा न कहीं रहने पाए। मारा काटो खाओ फेंको नदियों में उन्हें डुबा डालो, बालों से छेद घुमा डालो, तेबू से काट उड़ा डालो। महीना भर का जो बालक मिले वो तुम्हें जिंदा न बचे। जाओ मेरी बहन पूतना, जब तुम मेरे काल को मार के आओगी तो मथुरा में मैं तुम्हें मुहमांगा इनाम दूंगा। लेकिन एक बात और सुनती जाओ। कंस ने अपनी बहन पूतना से जवाब दिया और एक बात और कही है भैया, भर गए रुदिल से महाकाल पर हृदय हमारा भरा नहीं। भर गए रुदिल से महाकाल पर हृदय हमारा भरा नहीं, मर गए हजारों पर कोई ब्रजवासी बालक मरा नहीं। इसलिए कहीं जाए देवी श्रृंगार साज ब्रजवानों के, चलबल से प्राण निकाल देने सारे यदुवंशी लालों के। जवाब दिया एक कंस ने, बहन 8वें गर्भ की बारी के लिए मैंने क्या नहीं किया, सब कुछ किया। बहन देवकी के सब बालकों को मारता रहा, मगर देवताओं की कही हुई बात सच हो गई, मेरा किया हुआ कार्य विफल हो गया। इस मथुरा की जेल खानों से बहन देवकी के गर्भ से 8वां लड़का पैदा होकर के और गोकुल में चला गया, जो बाबा नंद के यहां पल रहा है। पूतना कहने लगी तुम चिंता नहीं करो भैया, हमें आदेश दो, मैं जाऊंगी। पूतना अब श्रृंगार करने लगी है। कैसा श्रृंगार किया है उस पूतना ने, गोकुल की गोपी का रूप बनाने लगी है। और ऐसा ही नहीं मुकेश, बनी है ब्रजनारी व कंस की बहना, बनी है ब्रजनारी कंस की बहना। श्रृंगार करने लगी गुरुदेव, बनी है ब्रजनारी व कंस की बहना, बनी है ब्रजनारी कंस की बहना। ले
बनने लगी, भगवान कन्हैया को मारने के लिए जा रही है। ओठ लाली मान निराली, ओठ लाली मान निराली, बिंदिया लगाई गई ग्वालियर वाली, लई भोए सवार कंस की बहना बनी है ब्रजनारी व कंस की बहना। बनी है ब्रजनारी व कंस की बहना, बनी है ब्रजनारी कंस की बहना। इस तरीका से उस पूतना ने श्रृंगार की। श्रृंगार करने के बाद, गोकुल की गोपी का रूप धारण करने के बाद स्तनों से जहर लगाया है और सोच रही है मन में, स्तनों से जहर लगा करके मैं जाऊंगी, गोदी में बालक को उठाऊंगी, स्तनों से दुग्धपान कराऊंगी, बच्चे को वहीं लिटा दूंगी। और स्तनों से जहर लगा हुआ है, जब बच्चा 2-4 बार मुंह चलाएगा तो वो मर जाएगा। पूतना ये विचार करने के बाद, गोकुल की गोपी का भेष धारण करने के बाद जब आगे के लिए चली, धीरे धीरे दिल में बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है, मगन है, हंसती हुई आगे को लिए जा रही है। और ऐसा ही नहीं, बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया, बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया, मिले नंद कुमार देवी जान से मार कभी आऊंगी। आगे बढ़ी है पूतना, सोचती हुई जा रही है, सोच समझ के बड़ी अगारी, दिल में सोचती जाती हो, सोच समझ के बड़ी अगारी, दिल में सोचती जाती हो, कौन घर किस जगह में पाऊं माया सुधा को लाली हो, दिल में बड़ी है जाती खुशरी नगरिया, दिल में बड़ी है जाती खुशरी नगरिया, मिले नंद कुमार देवी जान से मार कभी आऊंगी। आगे बढ़ी है, दिल में बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है, आज मैं जाऊंगी, मैया यशोदानंद बाबा रोहिणी को बातों में बहलाऊंगी और अपने काल को मार करके वापस लौट करके भैया कंस से इनाम पाऊंगी। ये सोचती हुई पूतना आगे को जा रही है, मगर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। गोकुल में जैसे पहुंची है, क्या देखा, जिस घर में कोई गोपी नजर में नहीं आती है, पूतना उसी घर में घुस जाती है, गोदी में बालक को उठाती है, स्तनों से दुग्धपान करा करके वहीं लिटा देती है। जब घर घर में ये बालक मारती हुई आगे के लिए बढ़ी, दोस्तों
घर घर करी तपात खुशी के साथ के बड़ी अगारी, फिर माँ यशोदा के द्वार पे पहुंच गई वो नारी। घर घर उत्पात करने के बाद पूतना आगे को बढ़ी है। दिल में उत्साह है, किस दिन किस जगह किस समय हमें भगवान कन्हैया मिले जो हम उसे मार दे। जब आगे को बढ़ी नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंची है और दूर से ही आवाज लगाई है, अरे मैया यशोदा। और जो यशोदा ने अंदर से सुना है कि लगता है हमें कोई गोपी बुला रही है। जब गोपी को बुलाते हुए देखा है तो मैया यशोदा बाहर भाग करके आई। अब टेर सुनी माई आई द्वारे पे, अलख सुनी माई आई द्वारे पे। टेर सुनी माई आई द्वारे पे, अलख सुनी माई आई द्वारे पे। मैया ने समझी कोई गांव की गुजरिया, मैया ने समझी कोई गांव की गुजरिया। भाई संग ले आई द्वारे पे, अलख सुनी माई आई द्वारे पे। पूतना की जैसे ही मैया यशोदा ने आवाज सुनी, आवाज सुनने के बाद में भागती हुई दरवाजे पे आई। द्वार पर देखा कि गोपी खड़ी हुई है। समझ नहीं पाई मैया यशोदा कि ये गोपी है या राक्षसी मेरे कन्हैया को मारने के लिए आई है। ये भी नहीं जाना कि ये गांव की है या कोई मथुरा से राक्षसी हमारे पास में आई है। मैया यशोदा अंजा समझी कोई गांव की गुजरिया है, कन्हैया को देखने को आई है। बाबू हाथ पकड़ो अंदर ले चली आई। अंदर आए के पूतना से बोली अभी तरफ आजा मेरी बहना, बोली भीतर आजा मेरी बहना। बैठ पलंग पे मान पे रोके ना, तब खूब हरसाई आई द्वारे पे, अलख सुनी माई आई द्वारे पे। टेर सुनी माई आई द्वारे पे, अलख सुनी माई आई द्वारे पे। जो ये बात मैया यशोदा ने समझी कोई गांव की गोपी हमें बुला रही है। दरवाजे पे गई भाग करके, पूतना को हाथ पकड़ो अंदर ले चली गई। बोली ऐसे काय को दरवाजे पे खड़ी हो, चुका दूसरे को घर थोड़ू है, तुम्हारो ही घर है। अंदर चली आती तुम तो बुलावे को अंदर बाहर खड़ी हो, आओ बैठो। पूतना को बड़े सुंदर से आसन पर बैठा लिया। अब पूतना
मैया यशोदा नंद बाबा की बढ़ाई करती हुई बोली है, हे मैया यशोदा, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई जो बुढ़ापे पे कन्हैया पैदा हो। लेकिन एक बात तो कहें मैया यशोदा, जो कन्हैया पैदा हो, लेकिन तुमने तो हमारे पास खबर ही नहीं भेजवाई, हम कन्हैया को बधाई दे जाती। यशोदा कहने लगी, क्या करें बहन, जानी नहीं पाई कब कन्हैया पैदा हो। अब चलो कोई बात ना, हमने खबर नहीं भेजवा पाई, तुमने सुन ली, तुम ही आए गए, तो चलो अब खिलाए लो, बधाई गाए लो, ताकि बाद में चली जाइए। अब पूतना मैया यशोदा को समझाती हुई, जवाब देती हुई बोली है, मैया यशोदा किस्मत खुली गई। जीवन भर की जलती ज्वाला इतने दिन बाद बुझानी है। पूतना समझाती हुई मैया यशोदा से बोली है, यशोदा कन्हैया पैदा न हो तो खुशी की बात है, लेकिन किस्मत खुल गई, जो बुढ़ापे पे लला पैदा हो कहां रो तो। जीवन भर की जलती ज्वाला और इतने दिन बाद बुझानी है, बाको ठंडो हृदय बयाना तेरी उनको खिसिलानी है। पूतना बोली, मैया यशोदा अब भाव सो तो ठीक है भाव, लेकिन सुने हमने बाई जना नहीं आती, तुमने खबर ना भेजवाई, लेकिन फिर भी हमने सुन ली कि तुम्हारे कन्हैया पैदा भाव, लेकिन काम काज में घर की झंझटों में तनी उलझी रही, जो समय नहीं मिल पाओ कन्हैया को बधाई दे जाती। और बोली, क्या करूं मैं इतने दिन में आए बेटी फुर्सत पाई है, निक बेटा हमको दे दीजिए, तेरे लला दिए बधाई है। क्या करूं मैंने तने दिन में आए बेटी फुर्सत पाई है, निक बेटा हमको दे दीजिए, तेरे लला तुझे बधाई है। हे बहन, बुढ़ापे पे लला पैदा भाव बड़ी खुशी की बात है। अब जतो बताओ कि कन्हैया है कहां, हम तो बधाई देने क्यों आए। तो मैया यशोदा ने पूतना की एक भी बात नहीं समझ पाई और सोचने लगी, ये गांव की गोपी है, कोई लला को खिलावे को आई है, बधाई देवे को आई है, तो कोई बात ना है। मैया यशोदा ने कन्हैया की तरफ इशारो करो, बहन जी घर का और को ना है, हम तुम्हारे ये कन्हैया ही तुम्हारो है, और आराम से खिलाए लो, बधाई दे लो, ताकि बाद में चली जाए। जहां पलना में भगवान कन्हैया लेटे रहे, उतई यशोदा मैया ने सारो कत्व पूतना से कही, बहन बुलेटो है कन्हैया, अब हमें तो और काम करे हुए हैं, तुम खिलाए।
अब पूतना ने देखी कि मौका बढ़िया है, मैया यशोदा का काम से लग गई जाएगी। अब पूतना विचार करने लगी है कि चलो कन्हैया अकेले में मिलेगा, वो आराम से दुग्ध पान कराएं और जहीं लेटाए जाए। जैसे ही अकेला को बढ़ी, कन्हैया ने देखो कि पूतना हमारी भोली भाली माँ को गुमराह करने के बाद हमें मारने के लिए आई है। तो भगवान कन्हैया ने पूतना को देखने के बाद आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? भगवान कन्हैया भोले बाबा से अनुरोध करने लगे हैं, भोले बाबा आप जहर को पीने वाले हैं, आप जहर को पिए। ये पूतना हमें दूध पिलाने के लिए आई है, हम दूध पिएंगे। ये दूध पिलाने के लिए पूतना हमें आई है, हम उसका दूध पी रहे हैं। आप आओ, आप जहर का आचमन करो। इसलिए भगवान कन्हैया ने पूतना को देख करके आंखें बंद कर ली। श्रोता बंधु, मगर मन ही मन में भगवान कन्हैया समझ सब कुछ गए और पलना में लेटे लेटे सोचने लगे। समझ गए भगवान पूतना समझ गए भगवान पूतना मन मन हंस गए वे कृष्ण कन्हाई। महाराज कृष्ण ने कर ली आंखें बंद, बोचर चंडी समझ न पाई बाचलिया को बंद। वाही नटखट नटवर को नटनी नाटक दिखलाए रही है। वाही नटखट नटवर को नटनी नाटक दिखलाए रही है। भगवान कन्हैया समझ गए पलना में कोई बात नहीं है। पूतना, मेरी भोरी भारी मां को तू इस तरीका से गुमराह करके आई है तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरे इस धोखा का बदला हम देंगे। अब पूतना ने मौका पाने के बाद भगवान कन्हैया को खिलाती रही और जब ये देखा है कि मैया यशोदा का काम से लग गई तो दूर से पूतना ने भगवान कन्हैया को उठाओ, स्तन से दुग्धपान कराओ। मगर दुग्धपान करने के साथ साथ भगवान कन्हैया प्राण खींचने लगे। और जब प्राण खींचने लगे तो पहले तो पूतना हैरान हुई, ये सोचा कि लगता है हमारी जान जा रही है। तो कन्हैया को वहीं लिटा करके भागने का प्रयास भी किया मगर असफल रही, भाग नहीं पाई। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी है, अरे मैया यशोदा, मैया यशोदा या कन्हैया को ले जाइए तो मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। मगर मैया यशोदा ने एक भी बात उस पूतना की नहीं सुन पाई। पूतना चिल्ला रही है। चिल्लाई दाने मारे मारे बसु चलाने खलियारा से।
कहटा ले छाती से। चिल्लाई पूतना, बहुत चिल्लाई मगर चिल्लाने से कुछ भी नहीं हुआ। चिल्लाती रही, मैया यशोदा को बुलाती रही, कन्हैया को गोदी से हटाती रही, मगर कुछ भी नहीं हुआ। फिर दिल में विचार आया है, परमपिता परमेश्वर, कहां मैंने दूसरे की मुसीबत अपने हाथों मोल ले ली। इससे अच्छा तो ये था मैं इस गोकुल में नहीं आती। मगर हे भगवान, आज बचकर के हम मथुरा में पहुंच जाएं, दोबारा इस गोकुल की तरफ हम लौट करके भी नहीं आए। जीती जागती अगर आते मथुरा में पहुंच जब पाऊंगी, मैं कसम कंस की खाई रही हूँ, गोकुल में कब नया आऊंगी। मैं कसम कंस की खाई रही हूँ, गोकुल में कब नया आऊंगी। पूतना अपने किए हुए पर पश्चाताप करने लगी है, चिल्लाने लगी है, मगर चिल्लाने से कुछ भी नहीं हुआ। मैया यशोदा को काम से लगी रही, उन्होंने एक भी बात नहीं सुन पाई। जब पूतना की एक भी बात नहीं सुनी है, पूतना अंत में विचार करने लगी है, शायद लगता है अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। और जब ये सोचा है कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, तो पूतना ने विशाल राक्षसी का रूप धारण किया है। राक्षसी का रूप धारण करने के बाद भगवान कन्हैया को गोकुल से उड़ा करके ले चली। जब आगे लेकर के चली है, कन्हैया सोचने लगे, लगता है हमें ये कहूं मथुरा में नहीं पहुंचा दे, तो भगवान ने रास्ता में ही उसके प्राण खींच लिए। और जब प्राण खींचे तो पूतना जमीन पर आकर के गिरी है। भागवत श्रोताओं, भागवत का ये प्रमाण है, जब पूतना जमीन पर गिरी तो कई कोसों के वृक्ष टूटे गए। उधर मैया यशोदा ने काफी समय के बाद में देखा है, मैया यशोदा ने जब काफी समय के बाद में देखा है कि मेरा कन्हैया नहीं है, अभी जो गोपी मेरे श्याम को खिलाने के लिए आई थी, मगर न गोपी है न श्याम है, तो रोने चिल्लाने लगी है और विचार करने लगी है, कहां है मेरा श्याम। रो रही है, कैसे रो रही है। उते माया सुधा बिलकाई बिलकाई, मेरो कान कुमार कनाई है। उते माया सुधा बिलकाई बिलकाई, मेरो कान कुमार कनाई।
मैया यशोदा रो रही हैं, कन्हैया के बिना पछाड़े खा रही हैं। मगर भगवत जनों, जब ये बात गांव के लोगों ने, गोप गोपियों ने सुनी है, तो भाग भाग करके सब लोग पास में आए हैं। मैया यशोदा को धीरज बना रहे हैं। मां धीरज धारण करो, तसल्ली धारण करो, श्याम यही कहीं होंगे, आते ही होंगे। कोई गोपी खिलाने के बहाने अपने घर लेकर के चली गई है। मगर तब तक किसी ने खबर आकर के दी है, गांव से बाहर एक विशाल राक्षसी पड़ी हुई है, जिसके ऊपर भगवान कन्हैया किलोले कर रहे हैं। नंद बाबा, माँ यशोदा, रोहिणी सब लोग गोकुल के भाग भाग करके वहां पहुंचे हैं। मैया यशोदा ने अपने कन्हैया को उठा लिया, छाती से लगा लिया। मेरे श्याम, मैंने तो समझ ही नहीं पाया था ये गोपी तुझे मारने के लिए आई है, लेकिन मेरे कुल पुरोहित देवताओं की ऐसी असीम अनुकंपा हुई, मेहर हुई, जो मेरा कन्हैया इस राक्षसी के हाथों से बच गया। गोकुल के लोगों ने उस पूतना का दाह संस्कार किया है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस तरीका से भगवान कन्हैया ने 5 दिन की उम्र में पूतना का वध किया है। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे, जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो। साथ ही साथ हम अपने साथियों का भी परिचय देते चले। हमारे ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे गुरुदेव जितेंद्र यादव लखौरा के रहने वाले। चिमटा पे संगति कर रहे हैं मुकेश कुमार, हमारे बड़े भाई, हमारे गांव के रहने वाले। गड़ा पे संगति कर रहे हैं विजयपाल। आप तक की आवाज पहुंचाने वाले मैं सर्वेश कुमार, गुड्डू कैसेट के सौजन्य से आप लोगों तक ये कहानी पहुंचा रहा हूं। हमारी इस कैसेट के अधिकतर विक्रेता जय गुरुदेव मोबाइल सेंटर, कुरावली चौराहा घिरोल, आसिया फोटो स्टूडियो, जीटी रोड लखौरा, शिव फोटो स्टूडियो, जीटी रोड लखौरा, जिनके प्रोप्राइटर हैं जगदीश यादव, जो हमारे गुरुदेव ढोलक मास्टर जितेंद्र यादव के मौसी के लड़का है। और पावनी स्टार मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर घेरो रोड जसराना, जिसके प्रोप्राइटर हैं शिवराम यादव। हमारी जो भी कैसेटें हैं, जो भी प्रोग्राम हैं, इन पतों पर उपलब्ध रहते हैं। जिस किसी को, जिस भाई को चाहें वो यहां से प्राप्त कर सकते हैं। अरे लूट लूट गज माखन खायो, सखियन के
अब माखन चोर मुरारी की जय बोलो विपन बिहारी की जय बोलो। गुड्डू कैसेट के सौजन्य से ये कहानी हम आप लोगों के समक्ष से पहुंचा रहे हैं, जिसके रिकॉर्डिंग करता है गुड्डू साउंड वाले, संयोजक हैं पंकज कुमार। मैं सर्वेश कुमार आपके समक्ष ये कहानी पहुंचा रहा हूं। हमारे पास बैठे हुए विशेष सहयोग कर रहे हैं हमारे परम मित्र जितेंद्र यादव, नंगला कलिहान के रहने वाले। अब